प्लान से हम काम करेंगे, किसी तरह की कोई तसाहुली या काहिली नहीं हो रही है। सर अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे रीजन गुलबर्गा रीजन में हाल ही में एक वाक़या पेश आया अलन दरगाह को लेकर, जिस पे बहुत बड़ा कह लीजिए आप दंगा फसाद होने तक की बारी आ गई, सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ गई, लोगों को जेल में डाला गया। आज ही कुछ लोग जेल से बाहर आए, ऐसी खबर आई है। उस पर जेडीएस क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं कि क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, किस तरह की सिचुएशन रही? नहीं देखिए, अलन का जो मामला है, अलन का मामले में जो है ना एक तरफा कार्रवाई हुकूमत ने की है, गवर्नमेंट आप ने इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जेडीएस इल्ज़ाम लगा रही है। रियलिटी है ये रियलिटी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि शाम में जिस दिन जो है ना अपना ये 144 होता है, उस दिन एक पूरा प्रोसेशन निकलता है वहाँ के एमएलए के घर से। यहाँ के बीदर के एमपी उसको लीड करते हैं, भगवंत खुबा साहब उसको लीड करते हैं। 144 का उल्लंघन होता है, ठीक है। अब उसके बाद उनको रास्ते में कहीं बस स्टैंड के सामने रोका जाता है, वो बजीद रहते हैं कि नहीं हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाके पूजा करेंगे वगैरह। अरेस्ट नहीं किया जाता। 144 का उल्लंघन अगर हो रहा है, अरेस्ट किया जाता है। आप और मैं अगर 144 का उल्लंघन करते हैं और अगर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अगर जो है ना जाते हैं, अरेस्ट किए जाते हैं। इनको अरेस्ट नहीं किया जाता। अब उसके बाद में शाम में एक प्रेस मीट होती है जिसमें बराबर डीसी एसपी ये कहते हैं कि नहीं हल्का फुल्का एक छोटा सा मामला था, कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन अगले ही दिन सुबह 5 बजे जाके घरों में जो लोग सो रहे हैं, कोई लुंगी पे है उसको उसी तरह से जो है ना उठा लेते हैं, कोई बनियान पे उसी तरह से, चप्पल पहने हुए बगैर औरतें, छोटे छोटे मासूम बच्चे, इन तमाम को अरेस्ट कर लिया जाता है। टोटल जितने लोग अरेस्ट होते हैं वो सारे के सारे एक मखसूस कम्युनिटी के होते हैं, ठीक है। ये होता है तो एक तरफा कार्रवाई अगर नहीं है तो क्या है। अफसोस इस बात का है कि भगवंत खुबा ने एक सेंट्रल मिनिस्टर होते हुए जिस तरह कानून की धज्जियाँ उड़ाई और लीड किया उस प्रोसेशन को, तो उसके बाद उन्होंने तो किया, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि भगवंत खुबा के अपोजिट में जिसको हम लोगों ने वोट दिया, दिन रात मेहनत की, खुद मैंने मेहनत की है, जुल्फ़िकार हाशमी साहब ने मेहनत की है, तमाम कम्युनिटी के लोगों ने मेहनत की ईश्वर खंडे को जो है जिताने के लिए। अफसोस इस बात का होता है कि उस बंदे ने इस मसले पर आकर मैदान में उतरना चाहिए था उन लोगों की तरफ से जिन लोगों ने इनको वोट दिया था, लेकिन इन्होंने अपने मुंह पर ताला लगा लिया था। इस बात का अफसोस होता है। जबकि अगर वहाँ पर जो है ना भगवंत खुबा ने कुछ किया तो हमारी उम्मीदें थी कि उस वक्त हमने जिसको वोट दिया था वो मैदान में उतरते, वो मैदान में नहीं है। आप कहते हैं कि ईश्वर खंडरे को स्टेटमेंट देना चाहिए था, अपना स्टैंड रखना चाहिए था। स्टैंड भी रखना चाहिए था, बल्कि जो लोग अरेस्ट हुए थे उनका लीगल और मॉरल सपोर्ट उन्हें करना चाहिए था। ये सारे वो लोग थे जिन्होंने इन्हें वोट दिया था, इन्होंने कुछ नहीं किया। अब वो ईश्वर खंडे को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता। ओवरऑल कांग्रेस की पॉलिसी यही रही है, वो सिर्फ ये समझते हैं कि मुसलमान अगर हैं वो कहीं जाएंगे नहीं, वो हमारी जेब में है, हम मुसलमानों की मजबूरी हैं। इसी सोच का उनके जहनों में बैठा हुआ है, लेकिन आवाम इस एक एक चीज़ को समझने लगी है अभी। अफसोस इस बात का होता है अलन के मामले पे हुकूमत ने तो गलत ही किया, लेकिन यहाँ की अपनी जो लीडरशिप थी कांग्रेस की उन्होंने भी गलत किया वहाँ पर बल्कि ये भी सुनने में आता है कि वहाँ पे कोई BR पाटिल वो खुद भी वहाँ पर गए हुए थे, वो भी गए हुए थे कांग्रेस के। हाँ, कांग्रेस के। ये एक तरफा कार्रवाई हुई है जो निंदनीय है, गलत है। लेकिन जिम्मेदार कौन जी? जिम्मेदार कौन? हुकूमत है, एजेंडे से काम कर रही है। जितनी हुकूमत जिम्मेदार है कि कांग्रेस भी उतनी जिम्मेदार है? नहीं देखिए, हुकूमत के पास एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पावर्स होते हैं, वो कुछ ज़्यादा करती है, लेकिन एज ए अपोजिशन कांग्रेस को भी उसका विरोध करना चाहिए था। लेकिन आप हर चीज़ में देख लीजिए, हिजाब के मामले पे ऑर्डर दे दिया जाता है DK शिव कुमार की तरफ से कि हिजाब के मसले पे कोई नहीं बोलेगा। और अफसोस इस बात का होता है कि मुसलमानों के नाम पर कोटे में टिकट लेकर आकर मुसलमानों के और दीगर कम्युनिटीज़ की ओर से जीतने वाले मुस्लिम सो कॉल्ड लीडर्स वो भी अपनी ज़ुबान बंद कर लेते हैं DK शिव कुमार के बोलने के बाद में। शिमोगा का मसला होता है, वहाँ पर जितना जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आता। अलन के मामले पे ये देख लीजिए, हिजाब के मामले पे आप देख रहे हैं, और इवन कश्मीर फाइल्स। अच्छा, अभी एक चीज़ ये होती है कि अभी अपना वो एक धार्मिक किताब को जो है ना सिलेबस में दाखिल करने की बात होती है, तो उसके बाद अफसोस इस बात का होता है कि मुसलमानों का सो कॉल्ड मसीहा, जिसको सारे जो है ना अपने माइनॉरिटीज़ अपना मसीहा समझते हैं, वो स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आई वेलकम इट। तो ये दरअसल कांग्रेस की मानसिकता ये हो चुकी है कि हम मुसलमानों की मजबूरी हैं और हमें अपने तौर पे एक कम्युनिटी को भी और तमाम लोगों को दीगर जितने अपना इस चीज़ हैं सबको सोचना चाहिए कि कांग्रेस इनकी हमदर्द ना पहले रही है ना आगे रहेगी। बीदर के बाद आप बात करते हैं बसवा कल्याण।